कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता दें। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आज आ सकती है। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आज कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें लिस्ट को लेकर। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक है। सब कमेटी के सदस्यों और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच ये बैठक है। देखिए, जिस तरह से ये जानकारी सामने आई थी कि सब कमेटी के सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बिजी होने के चलते, उनके बिहार दौरे के चलते मुलाकात पहले नहीं हो पाई थी। और अब क्योंकि उनको रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है और उसके बाद एक बैठक भी होनी है, तो उसके बाद जल्द ही कहा जा रहा है कि लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक में सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जानी है। ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद बनी हुई है। आपको यह भी बता दें, ये महत्वपूर्ण बैठक, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सब कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद इस रिपोर्ट पर फैसला जो है लिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी, क्या माना जाए, आज आ जाएगी लिस्ट? बिल्कुल, आज हमारी जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि आज लिस्ट जो है रात तक जारी हो जाएगी। समय इतना लग गया। आप कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनकी तबीयत खराब है, जब मेरी आपसे पहले बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद बात सामने आई थी कि व्यस्त हैं वो, बिहार दौरा है उनका, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी सब कमेटी की। लेकिन आज मुलाकात के बाद उम्मीद की जाए और ये जी बताइए। देखिए, जो मीटिंग सब कमेटी की हो रही थी, वो उसमें सभी लोगों को, जितने प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, वो जो लोग टिकट के चाहवान थे, उनको बुलाया जा रहा था और उनसे बात करके सब कमेटी ने सारी चीजें क्लैरिटी करके, अब खड़गे जी जो बाहर गए हुए थे, बिहार दौरा था उनका, उससे वो वापस आए हैं। और आज मुझे लगता है कि जो आज मीटिंग होगी, इसके अंदर सारी जो सब कमेटी है वो अपनी पूरे लिस्टें ऊपर सीसी को रखेगी, खड़गे जी की कमेटी जो है, और उसके बीच में उसके ऊपर मोहर लगेगी और मोहर लगने के बाद आज फिर वो लिस्ट जो है जारी होने की बात है। तो वो अब हमारे जो सशक्त उम्मीदवार जो है वो हरियाणा के अंदर दिखेंगे। और एक चीज और है, अभी तो कोड नहीं लगा है, कोड अभी लगना है और 25 मई को वोट पड़ना है, 6वें चरण का है, तो उसमें अभी टाइम है। और टिकट अभी जो उसके लिए भरने के लिए जो उसके लिए भी अभी टाइम है, तो सभी चीजें ऑन टाइम है। हाँ, भाजपा ने जरूर 15-20 दिन पहले अपनी टिकटें जारी कर दी, लेकिन उधार के उम्मीदवार हैं, इधर उधर से पकड़े हुए हैं। कोई किस पार्टी से घूम घूम के आया है, कोई किस तरह से आया है, कईयों की अश्लील सीडी जारी हुई, उसके बाद उसको कैंडिडेट को चेंज कर दिया गया। तो ऐसे कई है जिस तरह से है, लेकिन इंडिया गठबंधन जीत रहा है और मोदी जी हार रहे हैं। ये इसका नबोनबाब है, क्योंकि पिछले कल जो है ढींगरा साहब, आप उधार के कैंडिडेट की बात करें या तमाम कोई भी आरोप लगाएं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में आपसे कई कदम आगे चल रही है, और उसके बावजूद आप इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं, कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी एक भी सीट। बेहतर जी, ये जो लोग है ना, ये लोग तैयारी नहीं करते, ये लोग बंदर बांध करते हैं। हम लोग तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि हम पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जुम्मा जुम्मा बड़ी हुई और ज्यादा खाने के चक्कर में इधर उधर भागती है। आप ये देखें, एक उम्मीदवार हरियाणा के अंदर ऐसा है जो 5-6 पार्टियों से घूम करके एकदम बीजेपी में गया, उसको टिकट दे दी। ऐसे कैंडिडेट के ऊपर कौन विश्वास करता है? जनता का आधार उस आदमी पे कैसे होगा? और ऐसे आदमियों को अगर टिकट देंगे तो मुझे मालूम है कि उनकी हार भी निश्चित है। तो इस तरह के ही 6 उम्मीदवार हो सकते हैं हरियाणा के अंदर बीजेपी के। तो आप 10 सीटों में 6 को तो ऐसे ही बाहर कर दीजिए, बाकी जो रह गए उनका भी आप फाइट में देखिएगा कि कांग्रेस के सशक्त उम्मीदवार जो आएंगे वो सभी के
10 के 10 को हराने का काम करेंगे। ठीक है, बने रहिए ढींगरा साहब। वीरेंद्र सिंह चौहान जी बने हैं क्या हमारे साथ? अच्छा, अभी नहीं बने हुए हैं चौहान साहब, जल्दी उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ढींगरा साहब, आप चलिए ये बता दीजिए। चलिए, वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और अगर आपने ढींगरा जी की बातों को सुना होगा तो उनकी बातों पर भी अगर आप जवाब दे दें। और साथ ही मुद्दा यही है कि कांग्रेस आज लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि आज माना जा रहा है अब पूरी तैयारी हो चुकी है, लिस्ट जारी हो जाएगी। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है, भले ही आपने तेजी से लिस्ट जारी कर दी हो, बहुत पहले ही लिस्ट आप जारी कर चुकी हो, लेकिन उसका ज्यादा खास फायदा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उधार के कैंडिडेट है। ये ढींगरा साहब का कहना है, मैं नहीं कह रही। सृष्टि जी, हारी हुई, नकारी हुई, कंफ्यूज, करप्ट कम्युनल कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया, दुर्योग से संयोग से। परंतु कांग्रेस आज लिस्ट जारी कर दे या आज न करके भी 10 दिन बाद करे, इनके जो चुनाव परिणाम हैं 2024 के, जो हरियाणा के चुनाव परिणाम हैं, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। स्थितियां शीशे की तरह साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 कमल हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से 2019 में खिलाए थे। आज पुनः हम 10 के 10 कमल खिलाने जा रहे हैं। हमने पिछला चुनाव जिस सीट पर जितने अंतर से, मार्जिन से जीता था, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, अपनी तैयारी के आधार पर कह सकते हैं, अपने संगठन की ताकत के आधार पर कह सकते हैं, जनता के मानस के आधार पर कह सकते हैं कि हम 10 के 10 कमल पिछली बार की जो चमक थी उससे अधिक चमक के साथ, यानी जीत के अंतर के साथ खिलाने जा रहे हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर पर एकदम मूर्छित अवस्था में है, जहां उसकी लीडरशिप पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, आए दिन अनाप शनाप आई बाई बोलते हैं, और जितना इनके नेता राहुल गांधी मुंह खोलते हैं उतना ही कांग्रेस नीचे की तरफ जाती है, गर्त में जाती है। सप्ताह में एक बयान उन्होंने कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने वाला देना ही होता है। कभी ये शक्ति के खिलाफ संग्राम करने की बात करने, लेकिन चौहान साहब देखिए, कांग्रेस कहती है कि जो आपने सरकार में बदलाव किया चुनाव से ठीक पहले, एक तो वो डर को दिखाता है बीजेपी के, दूसरा कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों कई जगहों पर, या यूं कहें कुछ जगहों पर, जनता के विरोध का सामना जो है वो करना पड़ा है, भले ही वो जेजेपी ही क्यों ना हो। जेजेपी का विरोध भी इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार में थी आपके साथ, तो जनता कहीं ना कहीं गुस्से में है, ये भी कांग्रेस आरोप लगाती है। इसको कैसे डिफेंड करेंगे सर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन, कार्यकर्ताओं का दायित्व परिवर्तन समय समय पर करती रहती है। स्वयं मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर जी, उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा कि मैंने 1 साल पहले ये कहना शुरू किया था राष्ट्रीय नेतृत्व से कि वो अगली पीढ़ी के नेता को आगे ला करके हरियाणा की कमान संभालें। हमारे यहाँ ही होता है ऐसा, तो इनके यहाँ तो आपाधापी होती है, पेट पीटना होता है, आपा पीटना होता है। हमारे यहाँ सहज भाव से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नेतृत्व जाता है। इसको घबराहट नहीं कहते, इसे सकारात्मक मनोभाव के साथ हरियाणा के हित में लिया गया निर्णय कहते हैं। आप जरा इनसे कोई पूछने वाला हो जो ऐसी आई बाई बोलते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह जी इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई टर्म तक मुख्यमंत्री रहे, चुनाव में उन्होंने अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन किया, उन्हें बदलकर नई पीढ़ी के लिए जगह बनाई गई, तो उसमें किसका डर था? तो ये शब्दों का प्रयोग अपनी पसंद के हिसाब से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी न किसी को डराती है, न भारतीय जनता पार्टी डरती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के काम से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सोच से दुष्ट, शैतान, भ्रष्ट और भारत विरोधी तत्वों के पेट में कुलकुली उठती है, मरोड़ उठती है, और वो बहुत बार घबराने भी लगते हैं। आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक अभियान चला देश के भीतर, एक के बाद एक बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग वो जेल गए। सपने में भी कोई सोच नहीं सकता था कि मुख्यमंत्री का ओहदा पाने के बाद भी कोई कारागार जा सकता है भ्रष्टाचार करेगा। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर भ्रष्टाचार के आरोप
या प्रमाण किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आए तो उनको तिहाड़ भेजा गया है। ये वो बदलाव है जो देश की जनता चाहती थी। जिस सरकार ने ऐसे जनता की इच्छा के परिवर्तन किए, जिस सरकार ने अयोध्या में भगवान श्री राम भ्रष्टाचार का एक बहुत अच्छा मुद्दा चौहान साहब आपने उठाया और इसी से जुड़ा सवाल मैं ढींगरा साहब से करना भी चाह रही थी। ढींगरा साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम बातें कही थी उनकी बात करें तो उन्होंने बार बार भ्रष्टाचारियों का भी जिक्र किया था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है। आपको लगता है इसका एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा चुनाव पर? नहीं, सवाल है ये जो कोई भ्रष्टाचारियों पे कोई नकेल नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 20 कंपनियों का पैसा मोदी जी ने अपने खाते में जमा करवाया और कैसे लोगों से पैसे ले रहे हैं। जो कंपनियां बाहर की देशों में बैठी हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है और मोदी जी अपने खातों में जमा करा रहे हैं। और कुछ ऐसी कंपनियां जिनके पास जिनकी जो वर्थ है वो 10 करोड़ है और उनसे 350 करोड़ लिया जा रहा है। तो इस तरह से वो चंदा जो है वो मोदी जी अपने खाते में ले रहे हैं। वो भ्रष्टाचारी है जो जिनकी वर्थ 10 करोड़ है और 350 करोड़ का चंदा जो है दिया जा रहा है। ये सारा जो है शरारतपूर्ण तरीका है। दूसरी बात ये है, चुनाव मुद्दों पे होता है। 10 साल मोदी जी ने क्या किया? 2 आदमी देश पे राज कर रहे हैं, बाकी बीजेपी कहाँ है ही नहीं कहीं। ये कह रहे हैं कि हमने लाइन बनाई है और बड़े जो नीचे की लाइन को हम काम देते हैं। 2 आदमियों को छोड़ करके कोई लाइन नहीं है। जितनी स्टेटों के अंदर मुख्यमंत्री लग रहे हैं, जो जिसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जाता है, मोदी जी डर जाते हैं उससे। मोदी जी को ये डर लगने लग जाता है कि ये मेरी सीट ना खा जाए, उसको उतारने का काम करते हैं। और सारी स्टेटों में ऐसा हुआ है। वसुंधरा राजे जी से डरे, शिवराज चौहान से डरे और बहुत सारी स्टेटों में आप योगी जी से डर रहे हैं। अगला नंबर योगी जी का है। और ये सभी उन लोगों से डर रहे हैं जो बड़े नेता इनके अंदर किसी को राज्य से आगे बढ़ाकर केंद्र में शामिल कराना, मतलब ये डर होता है। आप ये देखिए, चुनाव मुद्दों 10 साल में कोई काम किया हो तभी तो कोई काम दिखे। 2 करोड़ रोजगार, 20 करोड़ रोजगार। ढींगरा साहब, काम आपको नहीं दिख रहा ना, जनता कह रही है हमें दिख रहा है। कौन सी जनता कह रही है? अब कौन सी जनता? नहीं कहा वो जनता, सुनिए, फिर वो जनता कह रही होगी जिस नागालैंड के अंदर 6 जिलों के अंदर कोई मतदान करने ही नहीं गया, वो जनता दिख रही है। जिन्होंने वोट ही नहीं किया उन्होंने कहा हमने वोट ही नहीं करना। वो मणिपुर के अंदर जो जनता को दिख रहा है, जो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है ईवीएम पे विश्वास नहीं कर रहे, हम लोग मोदी पे विश्वास नहीं कर रहे, उन्होंने मोदी जी ने उनकी खबर नहीं दी, वो लोग विश्वास कर रहे हैं। कौन लोग विश्वास कर रहे हैं इनके ऊपर? आप हरियाणा का इलेक्शन देख लीजिएगा, हरियाणा की काउंटिंग का बाद आप देख लीजिएगा और देश की ठीक है, चौहान साहब इस पे काउंटर करना चाह रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है और इनका जाना तय है। चौहान साहब कि इलेक्टोरल बॉन्ड चिल्ला रहे हैं, रोज झूठ बोलते हैं, जो मन में आता है कुछ भी बोल देते हैं। मैं केवल ढींगड़ा से ये पूछना चाहता हूँ, केवल ढींगड़ा, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी ये बताएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले क्या किसी राजनीतिक पार्टी को किस कंपनी में पैसा दिया चंदे में किसी को पता चलता था? अंधेर था, कैश में लेते थे, घर भरते थे, अपना लूटते थे। नरेंद्र मोदी जी ने तो ये व्यवस्था की कि कोई कंपनी किसी को चंदा देगी तो वो उस कंपनी के खाते में, उसके बही खाते में भी दर्ज होगा और जिस पार्टी को जाएगा वहां भी दर्ज होगा। तो पहले अंधेर था, खुली चोरी थी, उस व्यवस्था को बदल करके नरेंद्र मोदी जी बॉन्ड्स की व्यवस्था लेकर आए, पारदर्शिता वाली व्यवस्था लेकर आए, तो इनके पेट में दर्द हुआ, इनको मरोड़ उठे। इनको अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड, राष्ट्रीय से पूछिए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड इतने भद्दे थे, इतने गलत थे, इतने बुरे थे, तो सोनिया गांधी की कांग्रेस ने, टीएमसी ने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, इन भ्रष्टों ने वो बॉन्ड क्यों लिए, बॉन्ड से चंदा क्यों लिया? भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल गया तो पाप हो गया, ये ले रहे हैं तो वो पाप है। ठीक है, दो मुहे दोगले लोग हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, ये कह रहे हैं कि घट गया जनता का। भले आदमियों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया था,
19 आते आते कांग्रेस के दुष्टों ने कांग्रेस के भीतर समाई हुई देश विरोधी प्रजातंत्र विरोधी ताकतों ने ये शोर मचाया था चौकीदार चोर है। इन्होंने खूब हल्ला मचाया, सृष्टि आपको याद होगा, लेकिन देश की जनता को मालूम था कि ये खुद झूठे हैं नारे लगाने वाले। नरेंद्र मोदी को 14 से ज्यादा सीटें दे करके 19 में भेजा और ये अब फिर नरेंद्र मोदी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, पूरे झूठ परोस रहे हैं। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है खासतौर पर हरियाणा में तो सेम ही रिपीट होगा, लेकिन कांग्रेस भी इधर सवाल उठा रही है। आप दोनों की बातों को जनता ने सुना। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ और बातचीत करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस आज उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी और वो जब लिस्ट सामने आएगी उसके बाद ही देखने वाली बात होगी कि किन उम्मीदवारों को पार्टी ने उतारा है। उसके बाद ही कुछ आकलन जो है वो भी हो पाएगा। फिलहाल उम्मीद यही है कि आज लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी।